क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलस, किस्मत या हालात? सच तो यह है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद हैं और हमारी वह आदत है जिसमें हम सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, पर करते कुछ नहीं। इंसान का दिमाग बहुत चालाक है। यह हमें यकीन दिला देता है कि जब हालात परफेक्ट होंगे, तभी शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट समय कभी आता ही नहीं। जिंदगी में जीतने वाले वे लोग होते हैं जो आधे अधूरे हालात में भी पहला कदम उठाते हैं। तो आइए, रीड री राइट राइस में आपका स्वागत है। सोचना कम, करना ज्यादा। चलो, एक छोटे से किस्से से शुरुआत करते हैं। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गली में रहने वाला अमन नाम का लड़का गिटार सीखना चाहता था। उसने एक महंगा गिटार खरीदा, यूट्यूब से ट्यूटोरियल डाउनलोड किए और रोज सोचता कि नाच से प्रैक्टिस शुरू करूंगा। लेकिन हर बार उसके दिमाग में सवाल उठते, अगर गलती हुई तो? लोग हंसेंगे तो क्या होगा? पहले थोड़ा और तैयारी कर लूं, फिर शुरू करता हूं। और इस तरह उसका गिटार महीनों तक दीवार पर टंगा रहा, लेकिन कभी उससे असली धुन नहीं निकली। यही परफेक्शनिज्म का जाल है। हम काम को इतना बड़ा और परफेक्ट बनाने लगते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। अमन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हमारी भी है। हर किसी की जिंदगी में एक गिटार होता है। कोई सपना, कोई प्रोजेक्ट, कोई आदत जिसे हम करना तो चाहते हैं, लेकिन टालते रहते हैं। यही बात ऑफिस की रीता पर भी लागू होती है। रीता एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। बॉस ने उसे एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा। काम बड़ा था, डेटा इकट्ठा करना, एनालिसिस करना, ग्राफ बनाना। रीता सोचती रही, लेकिन स्क्रीन पर कर्सर ब्लिंक करता रहा। यह है टाल मटोल, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन जब उसने सोचा, चलो सिर्फ 5 मिनट लिखती हूं और बस इंट्रो बनाती हूं, तभी उसका फ्लो बन गया और पूरी रिपोर्ट समय पर तैयार हो गई। यही 5 मिनट रूल है। काम को छोटा बनाओ ताकि दिमाग उसे शुरू करने से न डरे। अब फिटनेस की कहानी देखो। श्रेया नाम की लड़की हर बार सोचती कि जिम जाऊंगी तो कम से कम 1 घंटा देना होगा, लेकिन व्यस्त शेड्यूल में वह कभी जिम जाती ही नहीं। एक दिन उसने सोचा, सिर्फ 5 पुशअप्स करती हूं। और वही 5 पुशअप्स धीरे धीरे 10 बने, फिर 20, फिर रोज 30 मिनट की एक्सरसाइज। कुछ महीनों में उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सब हैरान थे। असली राज यही था कि उसने बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों में बांट दिया। इसी तरह गांव का एक नौजवान सुरेश अपने छोटे से कस्बे में बिजनेस शुरू करना चाहता था। लेकिन लोग कहते, तेरे पास पैसा नहीं, मार्केटिंग की समझ नहीं, ये काम बड़े शहरों में चलता है। सुरेश भी सोचता कि जब सब परफेक्ट होगा तब बिजनेस शुरू करेगा। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वह छोटा ही सही शुरुआत करेगा। उसने गांव में ही एक छोटी सी डेयरी खोली। शुरू में मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसने कस्टमर बनाए, नए प्रोडक्ट्स जोड़े और आज उसी गांव में दर्जनों लोगों को रोजगार दे रहा है। अगर सुरेश परफेक्ट हालात का इंतजार करता तो आज भी सिर्फ सोच ही रहा होता। ये सब कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि इंसान सोचते सोचते अपनी एनर्जी बर्बाद कर देता है। हमें लगता है कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर काम करेंगे। लेकिन हकीकत उलटी है। जब हम काम शुरू करते हैं, तभी मोटिवेशन आता है। एक्शन, मोटिवेशन, मोर एक्शन, यही असली चक्र है। अब सोचो, एक स्टूडेंट है, आदित्य। उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। हर बार जब वह किताब खोलता है, उसे लगता है कि यह असंभव है। लेकिन अगर वह सिर्फ एक चैप्टर, सिर्फ 5 पन्नों से शुरू करे, तो धीरे धीरे पूरा सिलेबस हो सकता है। यही फर्क है सोचने वाले और करने वाले में। करने वाला छोटा शुरू करता है, लेकिन आगे जाकर बड़ा जीतता है। पीटर हॉलिंस की किताब का एक और बड़ा सबक है, डोंट डू लिस्ट। हम रोज टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन असली फर्क तब आता है जब हम तय करते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, बेकार मीटिंग्स में बैठना, गॉसिप में वक्त गंवाना, ये सब काम रोककर अगर हम सिर्फ असली जरूरी कामों पर ध्यान दें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। मान लो एक राइटर है जो अपनी किताब पूरी करना चाहता है। वह रोज सोचता है, मुझे 200 पेज की किताब लिखनी है। यह इतना बड़ा काम है कि वह शुरू ही नहीं करता। लेकिन अगर वही राइटर हर दिन सिर्फ 300 शब्द लिखने का लक्ष्य रखे, तो 1 साल में 1 लाख से ज्यादा शब्द लिख सकता है। यही है बर्नर लिस्ट का फंडा। फ्रंट बर्नर पर वो काम रखो जो जिंदगी बदल देंगे, और बैक बर्नर पर बाकी चीजें। इतिहास और साइंस भी यही बताते हैं कि बड़े बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू हुए। बच्चे ने पहली बार साइकिल चलाई
तो पहले गिरा, चोट खाई, लेकिन उसी गिरने उठने ने उसे संतुलन सिखाया। बिजनेस टाइकून एलन मस्क या भारतीय उद्यमी भी एक ही दिन में टॉप पर नहीं पहुंचे। उन्होंने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए, गलतियां की, सीखा और आगे बढ़े। अब सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू करें। इसका जवाब आसान है। आज से, अभी से किसी भी काम का पहला छोटा कदम उठाइए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो सिर्फ 5 पुशअप्स कीजिए। अगर गिटार सीखना है तो सिर्फ एक कॉर्ड बजाइए। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ 15 मिनट पढ़िए। और अगर बिजनेस करना है तो छोटे स्तर से शुरू कीजिए। यही कदम धीरे धीरे आदत बनते हैं और आदतें हमारी जिंदगी बदल देती हैं। निष्कर्ष, जिंदगी में फर्क सपनों से नहीं बल्कि उन पर उठाए गए कदमों से पड़ता है। सोचते सोचते लोग बूढ़े हो जाते हैं और करने वाले वही सपने सच कर देते हैं। परफेक्शनिज्म एक खूबसूरत जाल है जो हमें शुरुआत से रोकता है, लेकिन असली ताकत अपूर्ण शुरुआत में है। चाहे अमन का गिटार हो, रीता की रिपोर्ट, श्रेया का फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन या सुरेश का बिजनेस, सबकी कहानी एक ही बात कहती है। पहला कदम उठाओ, बाकी कदम अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। तो आज से एक वादा कीजिए, सोचना कम करेंगे, करना ज्यादा। क्योंकि एक्शन ही असली कॉन्फिडेंस और ग्रोथ लाता है। ऐसी ही मजेदार और यूजफुल बुक की समरी के लिए हमारे चैनल रीड रीराइट राइज को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी है नॉलेजेबल स्टोरी लाते हैं। तो अब सोचना बंद करना शुरू